हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में मनोवैज्ञानिक विकार करते हैं। तो आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से मिले होंगे जिनका मन काफ़ी बेचैन रहता है, अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहता है और कभी कभी तो उन्हें जीवन ना जीने की भी उनके अंदर इच्छा आ जाती है। उनका जो जीवन है वो उन्हें बोझिल लगने लगता है, उन्हें जीने की इच्छा नहीं रहती है। या फिर आप लोग वैसे व्यक्तियों से मिले होंगे जो ऐसे तो वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उसका कोई एग्जाम रहता है या कोई इंटरव्यू रहता है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। या फिर वैसे भी व्यक्ति से आप मिले होंगे जो एकदम नॉर्मल है लेकिन वो अपने रोजी रोटी को लेकर के परेशान है, या फ्यूचर में उसको कैसा जॉब मिलेगा, या फिर अगर जॉब मिल चुका है तो वो उसका पैसा कम है, उसका सैलरी कम है, जिसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में सिर्फ एक डिग्री का अंतर होता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा उसका डिग्री बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अभी हम लोग उसी के ऊपर पढ़ाई करेंगे। किसी भी असामान्य बात की तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे लिए असुविधा, डर उत्पन्न कर सकता है, भयभीत कर सकता है। सारे विश्व में दुख, कष्ट, दुश्चिंता, अविकसित क्षमताएं देखी जा सकती। जो हम लोग चारों तरफ देखते हैं, सब जगह हम लोगों को दुख दिखेगा, एंजाइटी दिखेगा, अविकसित क्षमताएं दिखेगा, जिससे हर कोई सफर कर रहा है। जीवन की चुनौतियों से अनुकूलन न कर पाने के कारण यह असफलताएं होती हैं। तो जीवन का जो हम चुनौती है, अगर उसको हम सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर पाते हैं, तभी हमें ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जहां माल एडॉप्टिव बिहेवियर, उसके कारण, कॉज इफेक्ट, ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाता है। और नॉर्मल और एबनॉर्मल में विभेद करने के लिए कई सारे अप्रोचेस भी हैं। तो भी हम लोग अप्रोच देखते हैं। पहला जो अप्रोच है वो है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। तो जो सामाजिक नॉर्म है उससे अगर जो विचलितता होती है, विचलन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। हर समाज का कोई ना कोई नॉर्म होता है, अगर उस नॉर्म पे हम खड़े नहीं होते हैं तो हमें एबनॉर्मलिटी मतलब हमारे अंदर होता है, लोग हमें एबनॉर्मल समझते हैं। तो इस जो सोशल डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म है उसका अर्थ हुआ ऐसे विचार, व्यवहार, भावनाएं जो किसी विशेष समाज में स्थापित होती है, लिखित होती है और नियमों की अपेक्षाओं के विरुद्ध होती है। हर समाज में अपने सामान्य आचरण के नियम होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन अपेक्षित व्यवहारों से हटकर आचरण करता है, हटकर बिहेव करता है, तो उसे सामाजिक मानदंडों से विचलन माना जाता है, मतलब डेविएशन माना जाता है। तो सिर्फ जो होता है, जो साइकोलॉजिकल डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, सिर्फ वही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। अगर हम अपने सोशल नॉर्म को नहीं मानते हैं, जो हमारा समाज एक नॉर्म बनाया, हर समाज में कोई ना कोई नॉर्म होता है, अगर उस नॉर्म पे हम खड़े नहीं होते फिर तो भी हमारे लोग, हमारे समाज के लोग हमें एबनॉर्मल बोलते हैं, एबनॉर्मल घोषित करते हैं और कभी कभी तो जेल भी हो जाता है। जैसे पब्लिक न्यूडिटी। अगर हम लोग पब्लिक प्लेस में, अगर कोई पब्लिक प्लेस में खड़े हैं जहाँ पे पूरा कपड़ा हमें पहन के, हमें ये छोटी सी बात है और हमें पूरा कपड़ा पहन के रहना चाहिए, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहननी चाहिए, तो अगर ऐसा हम कार्य नहीं करते तो हमारे खिलाफ समाज आवाज उठाती है और कभी कभी और इसका उल्लंघन करने के लिए कभी कभी हमें जेल तक हो जाता है। कि पब्लिक प्लेस है, जैसे मंदिर है, मंदिर में ज़्यादातर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, चर्च में अच्छे से तैयार होकर के अपना जो कल्चर है, जैसे हिंदू में साड़ी सलवार कुर्ता पहन के जाता है, अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर पे दुपट्टे रख के जाते हैं। तो हर जगह का जो कल्चरल वैल्यू है उसको अगर हम नहीं मानते हैं, जैसा जो नॉर्म है, जैसा समाज नॉर्म बनाया है कि पब्लिक प्लेस में जिस किस हिसाब से अगर हमको कपड़ा पहनना चाहिए, अगर उस कपड़े को हम नहीं पहनते उस तरीके से, तो समाज हमारी उपेक्षाएं करने लगती है, समाज हमें मानसिक संतुलित घोषित कर देती है, असामान्य घोषित कर देती है और कभी कभी तो जेल भी हो जाता है। दूसरा जो है टॉकिंग टू योर सेल्फ इन अ पब्लिक प्लेस। अगर पब्लिक प्लेस में हैं और हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो भी लोग हमें मूर्ख और असामान्य ही कहेंगे। जैसे अगर हम प्लेन से जा रहे हैं, फ्लाइट में अपने आप से बकबक करने लगे तो लोग, हर कोई हमें अब नॉर्मल घोषित करेगा, फ्लाइट से भी बाहर निकाल देगा।
अगर प्लेन में अगर हम कोई बस में जा रहे हैं उसमें भी सब शांत बैठा और हम अपने आप में खुद से टॉक करें, खुद से बात करें, तो लोग हमें बोलेगा कि तुम भाई जाओ, तुम असामान्य हो, तुम यहाँ सबके साथ बैठने के लायक नहीं हो। और भी बहुत सारे पब्लिक प्लेस में अगर हम सड़क रोड क्रॉस कर रहे हैं, सब पूरा ट्रैफिक जाम है और हम अपने आप में खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरे चलते पूरा ट्रैफिक पीछे जाम हुआ पड़ा है, तो भी लोग हमें असामान्य घोषित कर देंगे। और कभी कभी तो मानसिक अस्पताल में भी जो होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी पहुंचा देंगे कि यहाँ पे रोज आता है, ट्रैफिक जाम कर देते हैं, बीच में गाड़ी आते जाते रहता है, बीच में खड़ा होकर अपने आप से बात करने लगता है, तो इस पे भी कानूनी कार्रवाई होती है। दूसरा जो होता है अनकॉन्वेंशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेज, कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाएं होती है जो एक समुदाय के भीतर तो सामान्य होती है और वे दूसरे समुदाय या व्यापक समाज में मानदंडों से विचलित हो सकती है। तो जैसे कि अभी हम वाइट कपड़ा जो है, वाइट कलर का जो कपड़ा है हमारे हिंदू समाज में वो वैलिड नहीं होता है। जो शादीशुदा महिलाएं वो ज़्यादातर लाल पीले रंगीन कपड़े पहनती हैं, और जो अगर अपने शादी के समय, ऐसे तो वो कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकती है, वाइट ब्लैक रेड ग्रीन कोई भी कपड़ा पहन सकती है, लेकिन अपने वेडिंग डे पे वो कलरफुल कपड़ा ही, रेड पिंक टाइप का ही कपड़ा पहनती हैं, ज़्यादातर येलो, यही सब कलरफुल कपड़ा पहनती है। लेकिन हिंदू संस्कृति में, लेकिन यही अगर हम क्रिश्चियन में जाएं तो वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के ही शादी करती है। लेकिन अगर हम सफ़ेद रंग का लिबास पहन के हिंदू धर्म में मतलब हिंदू धर्म में शादी करें तो लोग हमें उस समाज से ही बहिष्कार कर देगा कि तुम इस शादी में रहने लायक नहीं हो, तुम दुल्हन बनने के लायक नहीं हो, यहाँ तक लोग घोषित कर देगा। हाँ, आजकल लाइट पेस्टल कलर का फैशन है, लेकिन एकदम प्योर वाइट कलर का कोई भी नहीं पहनकर अपना शादी करता है हिंदू धर्म में। और या फिर हमारे जो मंदिर में है, कोई कोई मंदिर है जहाँ पर पशु बलि भी होता है, लेकिन आज के जो समाज है, आधुनिक समाज में पशु बलि पे भी आधुनिक समाज में अस्वीकार है, वहाँ भी पशु बलि नहीं होता है। तो कोई जो धर्म है, संस्कृति है, मतलब कोई धर्म संस्कृति में कोई वैल्यू वो सामान्य बात है, और वही वही जो कपड़ा है वही वैल्यू दूसरे समाज में, दूसरे धर्म में वो असामान्य बात घोषित हो सकती है। अगर हम लोग वो मूवी देखे होंगे आमिर खान का कि कोई भी जो हर हिंदू का कैसा कपड़ा पहनता है, मुस्लिम कैसा कपड़ा पहनता है, तो अगर आप, मुझे वो मूवी याद नहीं आ रही है, अगर आपको याद हो तो वो मूवी का नाम प्लीज़ टेक्स्ट कर दीजिएगा। और दूसरा जो होता है लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, कभी ना नहाने या गंदा कपड़ा पहनना, विशेष रूप से उन समाजों या जहां व्यक्तिगत स्वच्छता को महत्व दिया जाता है, सामाजिक मानदंडों से विचलन माना जा सकता है। ऐसा भी होता है जो अगर कोई कोई समाज में कि एकदम जो होता है, जो जहाँ लड़की लोग होती है नहा धोआ करके स्नान करके ही किचन में जाती है या सुबह पूजा पाठ करके ही काम शुरू करती है, अगर उस समाज में अगर हम गंदे तरीके से कपड़े पहने, मेरे अपने नेल्स को बढ़ाए रखे, नहाए नहीं, स्नान नहीं करें और गंदे फटे पुराने कपड़े पहने, तो वहाँ समाज से भी बहिष्कार किया जा सकता है। ऐसा कोई कोई समाज होता है, हमारा जो इंडियन कल्चरल वैल्यू है वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हर उस घर की लेडीज़ लोग जो होती है या फिर जेंट्स लोग होते हैं साफ स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। तो ये सब भी कोई समाज में वो वैल्यू करता है, कोई समाज में वो नॉर्म वैल्यू नहीं करता है। लेकिन हमारा इंडियन समाज तो वैसे ही है जो कि पर्सनल हाइजीन पर विशेष ध्यान देता है। तो अभी और कोई कोई ऐसा भी समाज होता है जिसमें जो भाई बहन में एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा होता है, कंपटीशन होता है, भाई भाई में होता है, भाई बहन में होता है, परिवार के और सगे संबंधी के साथ भी आपस में ही कंपटीशन या एग्रेशन का भावना रहता है। तो वो समाज वो किसी और समाज का नॉर्म होगा, लेकिन हमारा जो इंडियन वैल्यू है वहाँ क्या होता है, भाई भाई में प्यार होता है, भाई बहन में प्यार होता है, माता पिता के साथ बच्चों का अच्छा रिश्ता होता है। अगर माता पिता या भाई बहन के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, सामान्य व्यवहार करता है, तो उसे भी समाज से बहिष्कार किया जाता है, उसे घर से भी निष्कासित कभी कभी तो कर दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करके या फिर गाली गलौज करता है अपने भाई बहन या अपने माता पिता के साथ, तो उसको भी घर से या समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये था डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। अभी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे माल एडॉप्टिव अप्रोच।
तो अभी हम लोग जैसे कि देखें, सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, बाइपोलर ही असामान्य होने के लिए, एबनॉर्मलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे जो अप्रोचेज है, सोशल डेविएशन या माल एडॉप्टिव अप्रोच, ये भी ज़रूरी है। मतलब ये भी बताता है कि लोग सामान्य है कि असामान्य है। तो अभी हम लोग देखते हैं माल एडॉप्टिव अप्रोच क्या है। तो माल एडॉप्टिव अप्रोच एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए इसके 4 मानदंड होते हैं। पहला होता है डेविएंस, डिस्ट्रेस, तीसरा होता है डिफंक्शन और चौथा जो होता है डेंजर। तो माल एडॉप्शन का अर्थ होता है कोई भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप व्यवहार को ढालने या बदलने में विफलता। अभी अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाता है, तो उसमें माल एडॉप्शन का कमी हो गया है। अगर क्लास में जा रहा है, कुछ पढ़ाई मतलब उसको समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो उसके बारे में उस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। अगर टीचर पूछ रही है तो, अगर उसके फ्रेंड्स आए हैं वहाँ भी अपने बात व्यवहार विचार को नहीं रख पा रहा है, चुपचाप एकांत में बैठा रह रहा है। ये भी और भी बहुत सारा जो डेवियंस है, डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शन है, डेंजर है, मतलब ये जो चारों में व्यक्ति में पाया जाता है उसको माल एडॉप्टिव अप्रोच वाला व्यक्ति कहा जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर वाला व्यक्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जीवन की चुनौतियां या तनावों का सामना करने के लिए ऐसी प्रतिक्रियाएं या व्यवहार अपनाता है जो उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं या उसके दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों को प्रभावित करते हैं, तो इसे माल एडॉप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। ये व्यवहार अक्सर तनाव से निपटने के लिए एक तरीके के रूप में शुद्ध होते हैं, लेकिन समय के साथ ये प्रभावी नहीं होते और व्यक्ति के लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो अभी जैसे कि एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ये कि अगर एक स्टूडेंट है जिससे पढ़ाई में कठिनाई हो रही है और वह सवालों का आंसर जानने के बावजूद क्लास में चुपचाप मतलब बैठा हुआ है, तो यह व्यवहार उसकी तत्कालिक चिंता को कम कर सकता है, लेकिन यह उसकी सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा जो स्टूडेंट होता है, माल एडॉप्शन का शिकार होता है। तो माल एडॉप्टिव बिहेवियर का भी अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति होता है जिसमें माल एडॉप्टिव बिहेवियर करते हैं और उसे असामान्य घोषित कर दिया जाता है। तो पहला होता है सेल्फ आइसोलेटेड, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, रूम डार्क करके रहना। अगर खाना भी खाना है तो अपने ही बेडरूम में खाएंगे, कि डाइनिंग टेबल पे सबके साथ नहीं खाएंगे। अगर कोई काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन हर दिन अगर जो अपने ही बेडरूम में जा करके खाना खाएं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ नहीं खाएं, या फिर जो अब दिन भर अपने रूम में पड़े रहे, कोई ना ना सोशल ही मीडिया यूज़ करे ना मतलब सोशल मीडिया भी यूज़ करेंगे तो बहुत सारे लोगों से वो बातचीत होगा, कनेक्टिविटी होगा, तो वो भी नहीं करे, चुपचाप अपने रूम में सोए रहे, बैठे रहे एकांत में। तो वैसा लोग जो होता है सेल्फ आइसोलेटेड लोग, ये लोग को भी एबनॉर्मलिटी की संज्ञा में मतलब एबनॉर्मलिटी घोषित कर दिया जाता है। सोशल कॉन्टैक्ट से वो पूरी तरह कट जाते हैं। दूसरा होता है सब्सटेंस एब्यूज। अगर तनाव या चिंता को भुलाने के लिए अगर कोई शराब या नशीली दवाओं का भी उपयोग करता है तो उसे भी एबनॉर्मलिटी का संज्ञा दिया जाता है, संज्ञा मतलब रखा जाता है। तीसरा जो होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत करना। अगर जिद, अगर जो होता है, अगर हम मेरा कोई बात नहीं होगा तो बहुत सारा सीरियल में या फिर अभी हमारे समाज में कि अपने नस को काट लेना, स्वयं को नुकसान पहुंचना। अगर मेरा ये बात, मेरा ये विश है, अगर मम्मी पापा पूरा नहीं किए तो छत से कूद जाएंगे या अपने नस को काट लेंगे। मुझे यहाँ पढ़ना है, अगर मेरा यहाँ नहीं पढ़ाई हुआ तो अपने आप को हार्म करेंगे। मुझे यहाँ शादी करना है, अगर मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग शादी नहीं करे तो अपने आप को ही हार्म पहुंचा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, या फिर हाथ नस को काट के छत से कूद जाना, या फिर कहीं दूर भाग जाना, घर पे फोन रख के दूर भाग जाना। ऐसा ऐसा जिसके मन में जो विचार आता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ऐसे लोग को भी एबनॉर्मल बोला जाता है। फिर जो चौथा पॉइंट है एक्सट्रीम ईटिंग हैबिट्स, भावनात्मक संकट। अगर आपके पास कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला कोई बात हुआ और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लगे, सभी कोई है बैठा हुआ है, दुख है, परेशानी है, सब कोई मुंह बना के सैड होकर चुपचाप बैठा हुआ है, दूसरा और कोई व्यक्ति है उसको कोई फर्क ही नहीं है, लगातार खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, अपने मूड में है, अपने उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वैसे भी लोग को समाज क्या बोलता है, एबनॉर्मल घोषित करता है। तो अभी हम लोग देखिए कि बहुत सारे एबनॉर्मल होने के लिए, एबनॉर्मलिटी के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, नॉर्म है। सिर्फ मतलब सिर्फ डिजीज ही नहीं है ये सारा, अगर हम नॉर्म का भी
फॉलो नहीं करते हैं, जो हमारे समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस नॉर्म को अगर हम फॉलो नहीं करते तो समाज हमें एबनॉर्मल घोषित कर देता है। तो अभी हम लोग पढ़े ये टॉपिक। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।